हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फ्री क्लासेज पर। आज हम अध्याय 4 सरल समीकरण के प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए इसे समझेंगे। ठीक है, तो हम पहला प्रश्न देखते हैं कि हमें क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, तो पहले क्या करना है, चर को पृथक करने वाला चरण बताना है और फिर समीकरण को हल करना है। तो हमने पहले भी पढ़ चुका था कि चर क्या होते हैं, तो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होते हैं, जो ABCD के अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ड होते हैं वही क्या होते हैं, चर होते हैं। जैसे XYZ ये सब जो होते हैं ये चर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा पहला कह रहा है कि x-1 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि चर को पृथक करने वाला चरण बताइए। तो चरण क्या हो जाएगा, चरण क्या हो जाएगा, चरण पहला कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर अब देखिए हमारा प्रथम चरण हो गया, दोनों पक्षों में क्या जोड़ रहे हैं, एक। तो हमारा क्या हो जाएगा, x-1 जोड़ 1 और इधर भी हमको क्या एक जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, x अब माइनस है प्लस है तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या हो एक। अब देखिए हमारा क्या आंसर आ गया, x बराबर 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही हल हो जाएगा। ठीक है, अब हम b को देखते हैं। अब b को देखिए तो क्या है, x+1 बराबर 0। तो इसका प्रथम चरण क्या हो जाएगा, चरण क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में एक घटाने पर। ठीक है, अब देखिए एक घटाने पर तो हमारा क्या हो जाता है, x+1 -1 बराबर 0-1। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो ख़त्म हो जाएगा, तो x बराबर -1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर -1। ठीक है, अब हम c को देखते हैं। अब देखिए c हमारा क्या है, x-1 बराबर 5। अब देखिए तो इसका चरण क्या हो जाएगा, चरण। तो लिखिए चरण में दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा, x-1 जोड़ 1 बराबर 5 जोड़ 1। अब देखिए हमारा क्या हो जाए x, अब ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 6, तो हमारा x बराबर क्या हो गया 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब d को देखते हैं। अब d देखिए, d हमारा क्या है, x+6 बराबर 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चरण क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में 6 घटाने पर अब क्या हो जाएगा, तो देखिए x+6 और यहाँ क्या हो जाएगा -6 बराबर 2-6। अब देखिए x और ये प्लस है ये माइनस है तो दोनों खत्म हो जाएंगे। इधर क्या हो जाएगा, 2 में से -4 जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर -4। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब ई को देखिए, तो ई को देखिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कह रहा है y-4 बराबर -7। क्या है, ई को देखिए क्या है, y-4 बराबर -7। अब देखिए क्या होगा, चरण क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर अब क्या हो जाएगा, तो y-4 और 4 जोड़ेंगे तो हमारा -7। अब देखिए क्या हो जाएगा, y ये ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें भी 4 जोड़ेंगे। अब देखिए हम -7 में 4 है तो क्या हो जाएगा, माइनस और सब माइनस है और यहाँ 7 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। तो हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, -3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम f को देखते हैं।
अब एफ को देखिए तो एफ क्या कह रहा है, वाई माइनस 4 बराबर 4। तो चरण में क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो y माइनस 4 जोड़ 4 बराबर 4 जोड़ 4। तो हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर, अब देखिए ये दोनों खत्म हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो गया। ठीक है, अब हम g को देखते हैं। अब देखिए g को क्या है, y जोड़ 4 बराबर 4। तो चरण क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में 4 घटाने पर क्या हो जाएगा हमारा, 4 घटाएंगे तो y जोड़ 4 माइनस 4 बराबर 4 माइनस 4। तो हमारा क्या हो गया y, और ये दोनों खत्म हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 0। तो y बराबर हमारा क्या आ गया 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं h को। अब h को देखिए तो क्या है, y प्लस 4 बराबर माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, दोनों चरण क्या हो जाएगा, चरण दोनों पक्षों में 4 घटाने पर अब 4 घटाने पर क्या हो जाएगा, तो y जोड़ 4 माइनस 4 बराबर माइनस 4। अब देखिए ये दोनों खत्म हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 4 दोनों माइनस में है तो जुट जाएंगे -8। हमारा क्या हो जाएगा, -8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे को प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 को। इसमें देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हमने देखा कि हमको किसी भी तरह से जो चर के साथ जो मान है उसको ख़त्म कर देना है। इसके लिए कोई भी संख्या को जोड़ना या घटाना पड़े। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए हमको यहाँ पर 1 दिया है, 1 किस में है, माइनस में है, तो क्या लेंगे, प्लस में 1 लेंगे। यहाँ देखिए अगर 1 प्लस में है तो हम इसको चरण लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस में लेंगे। अब यहाँ देखिए 1 माइनस में है तो यहाँ हम क्या लेंगे, 1 प्लस में लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ +6 में है तो हम क्या लेंगे, -6 लेंगे। यहाँ -4 है तो +4 लेंगे, यहाँ -4 है तो +4 लेंगे। ये चीज़ कॉमन है जो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। अब जैसे इसको आप नेगलेक्ट कीजिए तो यहाँ देखिए y +4 है तो हमको चरण पूछेगा तो क्या लेंगे, -4 घटाएंगे। क्या है, प्लस में है तो -4 घटाएंगे। अगर यहाँ माइनस रहता तो हम क्या करते, +4 घटाते। अगर यहाँ माइनस रहता तो +4 घटाते। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए 3y है तो हम क्या करेंगे, y से निकालने के लिए 3 से भाग देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए y/3 है तो यहाँ क्या कीजिएगा, 3 से आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के टर्म को भी आपको ध्यान रखना होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए। ठीक, इसमें क्या करना है कि इसमें भी चर को पृथक करने वाले प्रथम चरण को बताना है और फिर समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब देखिए ये हमारा है क्या है, 3l बराबर 42। अब देखिए यहाँ क्या है, l किस में है, गुना में है, तो हमारा चरण क्या हो जाएगा, भाग में। क्या होगा, भाग में। अब कितना से, तो यहाँ पर संख्या कितना है, जितना होगा उसी से भाग दे देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर 3 से भाग देने पर हमारा क्या हो जाएगा, 3l भाग दिए 3 से बराबर 42। तो इसमें भी हम 3 से भाग दे दिए। अब हमारा देखिए 3 से 3 कट जाएगा, क्या हो गया, l बराबर, अब 42 में लगाइएगा तो क्या होगा, 14×42, 1 मरतबे 12 4, तो 14×42, l बराबर हमारा क्या हो गया, 14 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप आगे देखिए। अब देखिए कह रहा है b
b/2। अब यहाँ देखिए 2 किस में है, भाग में है, तो हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। कितना से, तो यहाँ पर जितना संख्या रहेगा उसी से, तो यहाँ 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा चरण क्या हो जाएगा, चरण क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर अब हम 2 से गुना करते हैं तो क्या हमारा पर b/2 गुना 2 बराबर 6 गुना 2। अब देखिए यहाँ पे ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, b बचा। अब b बचा तो यहाँ क्या है, 6 दूना 12, तो हमारा b बराबर कितना हो गया, 12। यही हमारा आंसर हो गया, b बराबर 12 हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब आगे हमारा क्या कह रहा है, सी में कि p/7 बराबर 4। अब देखिए इसको हमको करना है, तो यहाँ देखिए भाग कितना से दे रहा है, p में 7 से, तो हमको क्या करना होगा, 7 से गुना कर देंगे। किस में, तो दोनों पक्षों में। तो चरण हमारा क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में 7 से गुना करने पर। ठीक है, अब देखिए 7 से दोनों पक्षों में गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, p/7 गुना 7 बराबर 4 गुना 7। ठीक है, अब देखिए इससे ये कट जाएगा तो हमारा क्या बचा, p बराबर 7 चौका 28, p बराबर कितना हो गया, 28 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम d को देखते हैं। अब d को देखिए क्या कह रहा है, 4x बराबर 25। अब देखिए इसका चरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, गुना है, तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। कितना से भाग करेंगे, तो यहाँ पर जितना संख्या रहेगा उतना ही से भाग करेंगे। तो यहाँ 4 है तो 4 से भाग करेंगे। तो चरण में क्या दे देंगे, दोनों पक्षों में 4 से भाग करने पर 4 से भाग करने पर। अब देखिए 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x/4 बराबर 25 भग्गा 4। अब देखिए हमारा ये कट जाएगा तो क्या, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 25/4, 25/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब आगे देखिए ई में क्या है, 8y बराबर 36, 8y बराबर 36। अब देखिए यहाँ पे 8 क्या है, गुना में है, 8 क्या है, गुना में है, तो हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। कितना से देंगे, तो 8 है तो 8 से देंगे। तो हमारा चरण क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में 8 से भाग करने पर। ठीक है, अब 8 से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, 8y/8 बराबर 36/8। अब देखिए 8 से 8 कट गया, हमारा क्या बचा, y बचा। अब देखिए 36 है तो कटेगा कि 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 चौका 36, 4 दूना 8। तो हमारा क्या हो गया, 9/2, y बराबर 9/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम f को देखते हैं। अब f को देखिए क्या कह रहा है, z/3 बराबर 5/4। ठीक है, अब चरण क्या हो जाएगा, तो दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर, दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर तो हमारा क्या हो जा रहा है, z/3 गुना 3 बराबर 5/4 गुना 3। अब देखिए इससे ये कट जाएगा तो z बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 5 15/4, z बराबर 15/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा जी में देखते हैं। तो जी में क्या है, a/5 बराबर 7/15 है, a/5 बराबर 5/7/15 है। अब देखिए इसका चरण क्या हो जाएगा, तो चरण देख लेते हैं। चरण क्या हो जाएगा, अब यहाँ 5 है तो 5 भाग में है तो क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा। तो दोनों पक्षों में 5 से गुना
करने पर, गुना करने पर, अब देखिए दोनों पक्षों में क्या हो, 5 से गुना करने पर, अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा a/5 गुना 5 बराबर 7/15 गुना 5। अब देखिए दोनों पक्ष में 5 से गुना हो गया। अब इसको हल करते हैं, 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 5 से ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा 7/3। a बराबर कितना आ गया हमारा 7/3, यही हल हो गया। ठीक है, अब हम g को देखते हैं, h को देखते हैं। h हमारा क्या है 20t बराबर -10, 20t बराबर -10। अब देखिए यहाँ 20t है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कितना से 20 से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में 20 से भाग देने पर, 20 से भाग देने पर तो हमारा क्या आ जाएगा 20t/20 बराबर -10/20। अब देखिए क्या हो गया, इस 20 से ये 20 कट जाएगा तो t बराबर क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाए तो -1/2 हो गया। t बराबर क्या हो जाएगा -1/2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे के प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा क्या आ रहा है, तो इस प्रश्न को हम देख रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि इसमें 2 चरण आ जाएंगे। ठीक है, एक तो ये 2 को हटाने के लिए और एक यहाँ n को हटाने के लिए। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि हमने a को लिया, a को, अब a हमारा क्या है 3n - 2 बराबर 46। अब देखिए प्रथम चरण में क्या हो जाएगा, चरण 1। अब चरण 1 में क्या हो जाएगा, तो दोनों पक्षों में, अब यहाँ 2 है माइनस में तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, अब देखिए दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो 3n - 2 जोड़ 2 बराबर 46 जोड़ 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3n, अब ये देखिए ये माइनस में है ये प्लस में, तो दोनों खत्म हो जाएंगे तो 3n बचा बराबर यहाँ 46 और 2 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो गया 48 हो गया। अब देखिए चरण 2 में क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में, अब यहाँ 3 क्या है गुना में, तो 3 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, 3 से भाग करने पर, अब 3 से भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3n/3 बराबर 48/3। अब देखिए इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 48 कितना 16 मरतबे कट जाएगा, तो n बराबर क्या हो गया 16, तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 16, n हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए b को देखते हैं। अब हम b को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, अब b को देखिए चरण 1 क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में -7 घटाने पर, दोनों पक्षों में 7 घटाने पर हमको क्या मिल रहा है 5m जोड़ 7 - 7 बराबर 17 - 7। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा 5m, ये प्लस में ये माइनस में ख़त्म हो जाएंगे, बराबर इधर 17 में से 7 गया 10 बचा। अब देखिए क्या हो जाएगा चरण 2 क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ गुना में है तो क्या करेंगे भाग करेंगे, तो दोनों पक्षों में 5 से भाग करने पर, अब भाग करने पर हमारा क्या हो जाएगा 5m/5 बराबर 10/5। अब देखिए ये 5 से ये 5 कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा m बराबर ये से 2, m बराबर 2, हमारा m बराबर 2 क्या हो जाएगा, यही हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सी को। अब सी को देखिए, तो सी को क्या है, कह रहा है कि 20p बटा 3 बराबर 40। अब देखिए यहाँ पे हमारा चरण 1 में क्या हो जाएगा, चरण 1 में, और चरण 1 में देखिए हमको क्या करना है, पहले 3 को हटा लेते हैं। अब 3 भाग में है तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो लिखते हैं दोनों पक्षों में 3 से गुना करने पर अब देखिए 3 से गुना करने पर क्या हो जाएगा हमारा, तो 20p बराबर 3 गुना 3 बराबर 40 गुना 3। अब देखिए हमारा क्या, ये 3 से ये 3 चला गया, तो हमारा क्या बचा, 20p बराबर 120, 4 3 12 0 120। अब देखिए हमारा दूसरा चरण में क्या हो जाएगा कि 20 को हमको हटाना है, क्या है 20 को हटाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, चरण 2 में क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में 20 से भाग देने पर अब 20 से भाग देने पर हमारा क्या हो जाएगा, तो 20p भागा 20 बराबर 120 बट्टा 20। अब देखिए 20 से 20 चला गया तो हमारा p बचा। अब देखिए इधर 1 0 से 1 0 ये चला जाएगा, 2 से 6, तो हमारा क्या हो गया 6। तो हमारा क्या हो जाएगा, p बराबर 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। p बराबर 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए डी हमारा क्या कह रहा है, 3p बटा 10 बराबर 6। तो इसका प्रथम चरण क्या हो जाएगा, चरण 1 में दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर अब दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर हमारा क्या हो जाएगा, 3p बट्टा 10 गुना 10 बराबर 6 गुना 10। अब देखिए इस 10 से ये 10 चला गया तो हमारे पास क्या हो गया, 3p बराबर 60। ठीक है, अब चरण 2 में क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर अब 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3p बट्टा 3 बराबर 60 बट्टा 3। अब देखिए इस 3 से ये 3 चला गया, इस 3 से क्या 20 मरतबे हो जाएगा, तो p बराबर हमारा क्या आ गया 20। तो p हमारा क्या हो जाएगा, p बराबर 20, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि 10p बराबर 100, 10p बराबर 100। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले ही बताया है कि अगर इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए p और इधर गुना में है, इधर चला आया भाग में, तो बट्टा 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 चला गया, p बराबर हमारा 10 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए दूसरा सॉल्व करने के लिए क्या है, चरण 1 करेंगे। चरण 1 में क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में, ये सेकेंड मेथड है, दोनों पक्षों में 10 से भाग करने पर अब 10 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, 10p बट्टा 10 बराबर 100 बट्टा 10। अब देखिए 10 से 10 चला गया तो हमारा क्या बचा, p बचा। 1 0 से 1 0 चला जाएगा, हमारा क्या बचा, 10 बचा। तो p बराबर क्या हो गया, हमारा 10 हो गया, ये भी आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब हम b को देखते हैं। अब b में कह रहा है कि
10p जोड़ 10 बराबर 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ 10p है, अगर इधर जोड़ में है तो हमने बताया था कि जोड़ से अगर किसी भी पक्ष में जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है, माने चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ जोड़ में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटाव में हो जाएगा, घटाव में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 10p बराबर, यहाँ 100 में से 10 गया तो क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक है, अब देखिए p बराबर, हमने बताया था कि जब भी पक्ष बदलेगा तो चिन्ह बदल जाता है, तो 90। अब देखिए यहाँ क्या है, गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, गुना में रहेगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में रहेगा तो गुना में हो जाएगा, जोड़ में है तो घटाव में हो जाएगा, घटाव में है तो जोड़ में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट गया तो हमारा p बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो गया। p बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे विधि से भी देखते हैं इसको। तो दूसरा विधि से देखिए, चरण 1 में हमारा क्या हो जाएगा, चरण 1 में क्या करेंगे, तो दोनों पक्षों से 10 घटाने पर, 10 घटाने पर, दोनों पक्षों से 10 घटाने पर तो हमारा क्या हो जाएगा, 10p जोड़ 10 माइनस 10 बराबर 100 माइनस 10। तो हमारा क्या हो गया, देखिए 10p, अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है तो दोनों खत्म हो जाएगा। अब हमारा यहाँ बचा तो 100 में से 10 जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या चरण 2 में क्या हो जाएगा, चरण 2 में क्या हो जाएगा, तो दोनों पक्षों में 10 से भाग देने पर, 10 से भाग देने पर, तो 10 से भाग देने पर हमारा क्या हो जाएगा, 10p बट्टा 10 बराबर 90 बट्टा 10। अब देखिए ये 10 से ये 10 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, p। अब देखिए यहाँ 1 0 से 1 0 चला गया तो क्या बचा, 9, तो हमारा p बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो गया। ठीक है, तो दोनों में सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा एक पहला है, ये दूसरा विधि है। ठीक है, अब हम c को देखते हैं। अब c में हमारा कह रहा है p बट्टा 4, p भागा 4 बराबर 5। ठीक है, तो अब इसको देखिए, अब यहाँ देखिए p है तो क्या हो जाएगा, p बराबर, अब देखिए इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, p बराबर 20, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, p बराबर 20। दूसरा के लिए क्या करेंगे, चरण लिखेंगे, c का क्या हो जाएगा, p बट्टा 4 बराबर 5। तो चरण में क्या हो जाएगा, प्रथम चरण में, चरण 1 में दोनों पक्षों में 4 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, p बट्टा 4 गुना 4 बराबर 5 गुना 4। अब देखिए ये 4 से ये 4 कट गया, p बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। इससे भी हमारा क्या आंसर आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब हम d को देखते हैं। अब d को देखिए क्या है, माइनस p बट्टा 3 बराबर 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा कि हम भाग करेंगे, यहाँ भाग में है तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो प्रथम चरण में क्या हो जाएगा, चरण 1 में दोनों पक्षों में -3 से गुना करने पर। ठीक है, अब देखिए -p बट्टा 3 गुने -3, ठीक है, बराबर -5 गुने -3। अब देखिए ये -3 ये माइनस कट गया। ठीक है, तो हमारा क्या बचा, p बराबर क्या हो जाएगा, -15। p बराबर हमारा -15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, ऐसे सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, -p। अब देखिए यहाँ 3 क्या है, भाग में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो हमारा -p बराबर क्या हो गया, 15। अब -p है तो p, अब इधर माइनस है तो इधर का माइनस हटा के यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -15। ठीक है,
अब हमारा ये हो गया। या आप समझ सकते हैं दोनों में क्या करेंगे, माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस इधर प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ई को देखते हैं। अब हमारा ई कह रहा है 3p बट्टा 4 बराबर 6। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चरण 1 में क्या करेंगे, चरण 1 में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 4 से गुना करने पर, दोनों पक्षों में 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर, दोनों पक्षों में 4 से गुना करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 3p बट्टा 4 गुना 4 बराबर 6 गुना 4। अब देखिए ये 4 से ये 4 चला जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3p बराबर 24। अब देखिए चरण 2 में क्या हो जाएगा, चरण 2 में दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर। ठीक है, अब 3 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, 3p भागा 3 बराबर 24 भागा 3। अब देखिए 3 से ये 3 चला गया, हमारा क्या बचा, p बराबर, अब इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 8p बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, दूसरा से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3p बट्टा 4 बराबर 6। अब देखिए 3p अब इधर भाग में है तो उधर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, 3p बराबर 24। ठीक है, अब देखिए p बराबर हमारा इधर क्या है, 3, गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8। तो p बराबर हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, f को देखते हैं। अब हमारा f में क्या है, f में कर रहा है 3s बराबर -9। तो क्या कीजिए आप, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, 3 से भाग करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 3s भागा 3 बराबर -9 भागा 3। अब देखिए ये 3 से ये 3 चला गया तो s बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 से तो -3, s बराबर क्या हो गया, -3। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब उस सेकंड मेथड से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो s बराबर क्या हो जाएगा, -9 बटा 3, हमारा -3 हो गया। ठीक है, यही इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम जी को देखते हैं। जी में कह रहा है 3s प्लस 12 बराबर 0। अब देखिए हमारा 3s बराबर, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, चरण 1 में क्या हो जाएगा, चरण 1 दोनों पक्षों में 12 घटाने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3s प्लस 12 माइनस 12 बराबर 0 माइनस 12। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस है तो ये खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3s बराबर 0 माइनस 12 क्या हो जाएगा, -12। ठीक है, अब देखिए चरण 2 में क्या लिखेंगे, चरण 2 में दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर। ठीक है, तो 3 से भाग करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 3s भागा 3 बराबर -12 बट्टा 3। अब ये 3 से ये 3 चला गया तो क्या हो गया, s बराबर माइनस, और इसको काटिएगा तो 4 मरते -4, s बराबर -4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा विधि से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3s जोड़ 12 बराबर 0। अब देखिए 3s अब यहाँ क्या है, जोड़ में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटाव में हो जाएगा तो 0 माइनस 12 हो जाएगा तो क्या हो गया, 3s बराबर -12। अब देखिए s बराबर यहाँ गुना में है तो इधर क्या आ जाएगा, भाग में हो जाएगा
तो क्या हो जाएगा -4, तो एस बराबर क्या हो जाएगा -4। ठीक है, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे एच को देखते हैं। अब देखिए एच क्या कह रहा है। ठीक है, एच कह रहा है 3s = 0। अब देखिए चरण में क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, 3s/3 बराबर 0/3। अब ये से ये कट जाएगा, तो s बराबर किसी भी जीरो में अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाता है, 0 होता है। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। s बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं i को। अब देखिए i कह रहा है 2q/6, 2q बराबर 6। अब देखिए चरण में क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, 2q/2 बराबर 6/2। अब देखिए 2 से 2 चला जाएगा, तो q बराबर 6 में 2 से लगाएंगे तो 3, तो q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से देखेंगे दूसरा मेथड से तो क्या हो जाएगा, 2q बराबर 6, तो q बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, 3 हो जाएगा, q बराबर 3। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जे को। देखिए जे में क्या कह रहा है कि 2q - 6 बराबर 0। तो चरण में क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में 6 जोड़ने पर दोनों पक्षों में जोड़ने पर हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, 2q - 6 जोड़ 6 बराबर 0 जोड़ 6, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2q, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए चरण 2 में क्या हो जाएगा, चरण 2 में दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर हमारा क्या हो जाएगा, 2q/2 भागा 6/2। देखिए 2 से 2 चला गया q, और 6 को काटेंगे तो 3, तो q बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। q बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब हम k को देखते हैं। अब k कह रहा है कि हमारा k क्या है। अब देखिए k है 2q + 6 बराबर 0। अब इसमें चरण में क्या हो जाएगा, चरण 1 में दोनों पक्षों में 6 घटाने पर अब देखिए क्या हो जाएगा, 2q जोड़ 6, तो 6 घटाना है तो -6 बराबर 0 - 6। अब देखिए 2q, ये प्लस में ये माइनस में तो ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -6। अब देखिए क्या हो जाएगा, चरण 2 में दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 2q/2 बराबर -6/2। अब देखिए 2 से 2 चला गया तो q, अब देखिए हम ये 6 में 2 से भाग देंगे तो 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, -3। तो q बराबर क्या हो गया, -3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम l को देखते हैं। अब हमारा l क्या कह रहा है, 2q जोड़ 6 बराबर 12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में चरण 1 में क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में 6 घटाने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2q जोड़ 6 - 6 बराबर 12 - 6। दोनों पक्ष में से 6 घटा लिए। अब देखिए क्या हमारा बच रहा है, 2q
अब ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, खत्म हो गया। तो 2q बराबर 12 में से 6 जाएगा, कितना बचा 6। अब देखिए चरण में क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में, चरण 2 में दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर अब देखिए 2 से भाग करने पर हमारा क्या हो जाएगा, 2q बटा 2 बराबर 6 बटा 2। देखिए ये 2 से ये 2 चला गया, तो q बराबर ये कितना 3 से कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, q बराबर 3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है, तो क्या है 2q जोड़ 6 बराबर 12। तो क्या करेंगे, 2q और 6 क्या है जोड़ में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2q बराबर 6। तो q, अब देखिए यहाँ क्या है गुना में है, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो q बराबर क्या हो जाएगा 3। ये भी हमारा सेकेंड मेथड से हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रश्नावली 4.2 समाप्त हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और बेहतर से समझने के लिए अगर आपको कोई भी समस्या हो रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हम उसे बेहतर तरीके से समझाएंगे और आपके जवाब सवालों को रिप्लाई भी देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।